कल आए थे आप क्लास में? आए थे? मैंने कुछ कहा था, सुना था आपने? कोई चेयर लेके बीच में बैठ जाओ, वहीं बैठना जरूरी है। अपना अलग बैठो, गिन के रखते हो। चल रहा था हमारा इंटरसेप्टर अभी तक शायद मैं बता चुका हूँ आपको। पहले था परम्स, एग्जीक्यूट एंड वेट, एंड उसके बाद आपको सर्वलेट कॉन्फ़िग। अब लिखेंगे वर्क फ्लो इंटरसेप्टर के पास बड़े रजिस्टर है। दिस इंटरसेप्टर does not provide, it requires the implementation of following interfaces by the action. This interface provides a method named validate. This method is used by the application programmer to define validation logic. It is invoked by the workflow interceptor. वैलिडेटेबल नाम का इंटरफेस है जिसमें वैलिडेट नाम का मेथड है जो आपको डिफाइन करना है। इसमें आप अपना वैलिडेशन लॉजिक लिखेंगे, उसे इन्वोक कराएगा इंटरसेप्टर। वैलिडेशन अवेयर, दिस इंटरफेस प्रोवाइड मेथड्स टू मैनेज error in journal messages. Commonly used methods of this interface are: add action error is used to associate an error message to the action. वैलिडेशन का मतलब होता है आप ये चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू यूजर ने इनपुट की है वो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में है या नहीं है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में नहीं है या एक्सपेक्टेड नहीं है तो आप कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। दो तरह के एरर मैसेज डिस्प्ले कराए जाते हैं। कुछ एरर मैसेज फील्ड के साथ होते हैं, कुछ एरर मैसेज फॉर्म के साथ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार अगर आप मेल आईडी या पासवर्ड, मान लीजिए जीमेल या याहू में या कहीं भी फेसबुक में लॉगिन करते समय मेल आईडी या पासवर्ड गलत देते हैं तो आपको ये नहीं बताते कि वो मेल आईडी गलत है कि पासवर्ड गलत है। तो फॉर्म के ऊपर एक मैसेज लिख देते हैं आइदर मेल आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। वो एक फॉर्म के साथ यानी कि एक्शन के साथ एरर मैसेज जुड़ा हुआ है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस समय अगर आप कोई गलती करते हैं, मान लीजिए मेल आईडी आप गलत डाल रहे हैं या वो मेल आईडी पहले से है तो उसी के सामने दिखा देते हैं, वो फील्ड का एरर मैसेज है जो फील्ड के सामने आना है। तो अगर आप चाहते हैं फॉर्म के ऊपर या जहां आप चाहें वहां वो मैसेज डिस्प्ले हो, किसी फील्ड के साथ डिस्प्ले ना हो, तो आप एक्शन एरर का यूज करके आप एक एरर मैसेज एक्शन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अब ये मैसेज अगर आपको जेएसपी पे फैच करना है एस एक्शन एरर टैग टू फैच द एक्शन एरर्स is used to associate a general message to the action. दो तरह के मैसेज आप एसोसिएट कर सकते हैं, एरर मैसेज, एक जनरल मैसेज। एरर मैसेज वैलिडेशन फेलियर के केस में आएंगे, जनरल मैसेज पहले डिस्प्ले होंगे। जैसे कई बार आप पहले किसी फील्ड के साथ डिस्प्ले करा सकते हैं कि यहाँ पर ये एंटर करना है या इस फॉर्मेट में एंटर करना है, या फॉर्म के ऊपर पहले से कुछ एंटर कर सकते हैं कि ये इस चीज़ के लिए फॉर्म, वो जनरल मैसेज होगा। एक्शन मैसेज कस्टम टैग used to fetch general messages of the action, add field error, add an error message to a form field. इसमें दो बात बतानी पड़ेगी, किस फील्ड के साथ क्या एरर मैसेज आप एसोसिएट करना चाहते हैं। एक्शन एक होगा, एक्शन में फील्ड बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई कस्टम टैग नहीं है। जो आप टैग यूज करेंगे नॉर्मली फील्ड बनाने के लिए, टेक्स्ट फील्ड वगैरह, वो अपने आप फैच करके लाएंगे। ऐड फील्ड मैसेज to associate a general message to a form field as errors used to check some error messages are added. ये कुछ मेन मेथड आपको बताए गए। दो इंटरफेस आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, एक में एक मेथड है, एक में बहुत सारे मेथड हैं। जिसे भी वैलिडेशन करना होगा उसे ये सारे मेथड डिफाइन करने होंगे। वैलिडेशन लॉजिक हर आदमी का अलग होगा, लेकिन एरर मैसेज ऐड करने का लॉजिक सबका एक जैसा होगा। सबको बार बार कोड लिखना चाहिए, एक बार कोड लिखा जाना चाहिए। अगर लॉजिक सबका सेम रहना है तो कोड एक बार लिखा जाना चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट लाइन से। टू फैसिलिटेट इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन of these interfaces, framework provides a helper class
named action support. This class implements following interfaces. फ्रेमवर्क आपको एक्शन सपोर्ट नाम की एक क्लास देता है जो 4 इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती है। एक्शन, वैलिडेटेबल, वैलिडेशन अवेयर और टेक्स्ट प्रोवाइडर। 2 इंटरफेसेस के बारे में आप जान चुके हैं, बाकी 2 के बारे में जानना है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। एक्शन इंटरफेस provides only static final string data members which can be used as the standard return value of actions। कोई मेथड एक्शन नाम के इंटरफेस में नहीं है, इसमें सिर्फ स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डेटा मेंबर है। अब उनका पर्पज है जो रिटर्न वैल्यू है उसे स्टैंडर्डाइज करना। हम अपने एक्शन से, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सक्सेस रिटर्न कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी सक्सेस ही रिटर्न करे, हर आदमी की अलग अलग चॉइस होती है। कोई सक्सेस रिटर्न करेगा, कोई ओके रिटर्न करेगा, कोई यस रिटर्न करेगा, कोई डन रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में 10 लोग काम कर रहे हैं, सबको 5-5, 10-10 एक्शन बनाने के लिए दिए गए हैं। एक आदमी को सक्सेस बढ़िया लगता था तो वो हर बार सक्सेस रिटर्न करता था, दूसरे को डन बढ़िया लगता था तो वो डन रिटर्न करता था, तीसरे को ओके बढ़िया लगता था तो वो ओके रिटर्न करता था। सब बना के भाग गए। एक आदमी आया मेंटेन करने के लिए, उसने पहला एक्शन पढ़ा, पता चला सक्सेस वहां से मिला, और वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, हर एक एक्शन में काम सही होने का सक्सेस आना चाहिए। अब दूसरे में गया, वहां पे मिला उसे डन, वो कंफ्यूज हो गया, एक जगह सक्सेस है एक जगह डन है, वो एक्सपेक्ट करेगा चलो यही 2 मिलेंगे। तीसरे में गया, वहां से मिला ओके। अब वो हर एक्शन को खोल खोल के देखेगा, पढ़ पढ़ के देखेगा, अब क्या हुआ इसमें, होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सक्सेस में भी अगर 4 लोग सक्सेस लिख रहे हैं तो एक आदमी स्मॉल में लिख सकता है, एक आदमी कैपिटल में लिख सकता है, एक आदमी फर्स्ट लेटर कैपिटल करके लिख सकता है, वगैरह वगैरह। उसे लिखने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इस तरह के कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए एक्शन इंटरफेस में स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट डिफाइन कर दिए गए हैं। जैसे इनपुट इस तरह आगे तो आप वो रिटर्न करा सकते हैं, इतना इसका रोल है। देखेंगे कॉमनली यूज्ड मेंबर्स, इस तरह के स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट है इसके अंदर। प्रोवाइडर के बारे में, टेक्स्ट प्रोवाइडर इंटरफेस provides methods to obtain the value of text properties from the action. The used method of this interface is getText. Is used to obtain value of a text property. की बताएंगे, वैल्यू आपको मिल जाएगी। प्रॉपर्टी का मतलब आपको बताया गया की वैल्यू पेयर। जहाँ कहीं प्रॉपर्टी फाइल यूज होंगी वहाँ टेक्स्ट प्रोवाइडर पिक्चर में आएगा। प्रॉपर्टी फाइल यूज नहीं हो रही है तो टेक्स्ट प्रोवाइडर का कोई रोल नहीं है। वैलिडेशन के लिए 2 इंटरफेस है, प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए 1 इंटरफेस है, रिटर्न वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 1 इंटरफेस है। चारों को एक्शन सपोर्ट क्लास में इंप्लीमेंट किया गया है। अगर हम इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो हमें इन चारों इंटरफेस की फंक्शनैलिटी। अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द वर्किंग ऑफ वर्कफ्लो इंटरसेप्टर। यहाँ पर देखिएगा, ये डायग्राम आपको इस इंटरसेप्टर की वर्किंग समझाता है। आपको बताया गया है ये डिफॉल्ट इंटरसेप्टर का आखिरी इंटरसेप्टर, डिफॉल्ट इंटरसेप्टर स्टैक का आखिरी इंटरसेप्टर है। मींस जिस भी एक्शन के साथ आपने डिफॉल्ट स्टैक एसोसिएट किया हुआ है, मींस एक्सप्लिसिटली कुछ अलग से नहीं बताया हुआ है, उस हर एक एक्शन की रिक्वेस्ट में लास्ट में एक्शन से पहले ये इंटरसेप्टर इन्वोक होगा। जैसे ये इंटरसेप्टर इन्वोक होगा, ये सबसे पहले चेक करेगा क्या आपका एक्शन वैलिडेटेबल टाइप का है या नहीं। मींस क्या आपने अपने एक्शन में वैलिडेटेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर इंप्लीमेंट किया हुआ है तो ये वैलिडेट मेथड को कॉल कराएगा। वैलिडेट मेथड आपने डिफाइन किया होगा जिसमें आपने लॉजिक दिया होगा कि किसे कैसे टेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यू सही नहीं है तो जो मेथड आपको बताए गए थे ऐड एक्शन एरर, ऐड फील्ड एरर, उनका यूज करके आपने एक्शन में एरर मैसेज स्टोर कराया। अभी तक आपको लगता था कि एक्शन में केवल जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू आती है, अब आपको बताया जा रहा है कि उसमें एरर मैसेज भी आएंगे। जब ये वैलिडेट मेथड कंप्लीट हो जाएगा, इंटरसेप्टर इसके ऊपर हैज एरर्स मेथड कॉल करके चेक करेगा वैलिडेशन सक्सेसफुल रहा है या फेल हुआ है। अगर एक भी वैलिडेशन फेल हुआ होगा, हैज एरर्स मेथड क्या रिटर्न करेगा,
ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इसमें एक भी वैलिडेशन फेल होने का मतलब इसमें एरर मैसेज आ गया होगा। ये फ्लो बदल देगा। फ्लो बदलने के लिए किसी इंटरसेप्टर को क्या करना होता है, कोई स्ट्रिंग रिटर्न करनी होती है। ये अपनी तरह से एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इनपुट। इससे पहले मैंने एक इंटरसेप्टर बताया था जो फ्लो बदल रहा था, कौन था वो, एक्सक्लूडेड वेट। उसने रिटर्न किया था वेट, ये रिटर्न कर रहा है इनपुट। जैसी एक्शन इन्वोकेशन को स्ट्रिंग मिलेगी वो रिजल्ट को इन्वोक करेगा। अब इनपुट से आपने उस पेज को मैप किया होगा जिसने इनपुट फॉर्म जनरेट किया है, इसलिए नाम इनपुट है उसका। जिस फॉर्म से रिक्वेस्ट सबमिट की गई है वही फॉर्म वाला पेज आना चाहिए। अब जो हम पेज बनाते हैं उसमें हम HTML की टैग यूज नहीं करते। मैंने आपको बताया था एस फॉर्म, एस टेक्स्ट फील्ड, वो हम यूज कर रहे हैं। अभी तक आपको लगता है कि वो जो टैग है वो केवल फॉर्म जनरेट करती है, वो टैग थोड़ा एक्स्ट्रा काम करेगी। अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स टेक्स्ट फील्ड नेम इक्वल नेम, वो टैग एक्शन में जाके नेम नाम के फील्ड के लिए एरर मैसेज ढूंढेगी। अगर मिल गया तो उसके साथ वो चीज डिस्प्ले कराई जाएगी। दोबारा से वही फॉर्म जनरेट होगा, लेकिन इस बार इस फॉर्म में वो एरर मैसेज होंगे जो वैलिडेट मेथड ने एक्शन में स्टोर कराए हैं। तो यूजर को सेम फॉर्म दिखेगा एरर मैसेजेस के साथ, गलती सुधार के दोबारा फॉर्म को सबमिट कर सकता है। वो कहाँ है डिफॉल्ट स्टैक में, क्या लिखा गया आपको, ये लिखा गया कि ये डिफॉल्ट स्टैक का लास्ट इंटरसेप्टर है। वो डिफॉल्ट स्टैक में नहीं है, उसे एक्सप्लिसिटली यूज करना पड़ेगा। उसे बताया गया अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो सबसे आखिरी होना चाहिए। उस केस में तो हम अपना स्टैक बनाएंगे, उसमें इसे सबसे आखिरी में, उसे सबसे आखिर में रखेंगे। अभी भी अगर ये लास्ट का है तो इससे पहले वाले कैसे एक्शन से इंटरेक्ट करते हैं, क्या सिखाया गया आपको? हर एक इंटरसेप्टर को कौन इन्वोक कराता है? एक्शन इन्वोकेशन कुछ देता है उसे, क्या देता है? अपना रेफरेंस देता है। क्यों देता है? वो भेदभाव करता है कि पहले वाले को दूंगा आखिरी वाले को नहीं दूंगा, या केवल आखिरी वाले को दूंगा पहले वाले को नहीं दूंगा, सब बराबर है उसके लिए। उसे आखिरी रखने की बात इसलिए की गई थी क्योंकि वो सीधे एक्शन को इन्वोक कराता है, उसके बाद किसी इंटरसेप्टर को एग्जीक्यूट होने का मौका नहीं मिलता। हो गया? बेसिक स्केलेटन हमने बना लिया अपनी एप्लीकेशन का।
दो अलग अलग जेएसपी पेज मैंने बना लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन के लिए फॉर्म है। ये हमने इंडेक्स पेज बनाया। ऐसे डिस्प्ले कराएंगे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, न्यू यूजर साइन अप, देन साइन अप डॉट। अब साइन अप के लिए मुझे यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर मैंने लिखा यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट मेल आईडी, यूजर डॉट पासवर्ड। इसका मतलब क्या होगा, एक्शन के बाद यूजर नाम का कोई ऑब्जेक्ट होगा। क्लास हो गई, 4 डेटा मेंबर है, आईडी, नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, गेटर सेटर मेथड है। वैलिडेट कराना है चीज़ों को। पहले मैं रजिस्टर्ड एक्शन यहाँ पर बनाऊंगा। रजिस्टर कराने से पहले हम वैलिडेट करना चाहेंगे वैल्यू प्रॉपर है कि नहीं है। उसके लिए एक्शन सपोर्ट क्लास एक्सटेंड करेंगे। इसमें बेसिक काम करते हैं। यूजर टाइप का हमने एक डेटा मेंबर लिया, इसके लिए गेटर सेटर मेथड डिफाइन की। का डेटा होगा उसे डेटा। अब मुझे यहाँ पर वैलिडेट कराना है जो हमने क्लास ये मेथड हमें ओवरराइड करना है वैलिडेट। तो रजिस्टर कराते समय नेम, मेल आईडी, पासवर्ड जो है वो एम्प्टी ना रहे। इनिशियली केवल इतना काम करके देखते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा अगर नेम की लेंथ 0 है, इसका मतलब क्या है, यूजर ने कुछ एंटर नहीं किया है। तो इसका मतलब वैलिडेशन पास हुआ कि फेल हुआ। ठीक है, इसमें क्या करना था, एरर मैसेज स्टोर करना था। फील्ड एरर, फील्ड का नाम क्या था, हम चाहेंगे कि ये एरर मैसेज डिस्प्ले कराया जाए। बाकी के साथ भी यूज किया जा सकता है। ये हो गया हमारा वैलिडेट मेथड, बन गया हमारे पास।
यूज़र के नेम के साथ हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं, अब आप लॉगिन। अब हमें stars.xml में चलना है, कुछ भी नाम दिया है इसमें। नाम से रिक्वेस्ट जाने पे रजिस्टर एक्शन को इन्वोक कराना है, सक्सेस आने पे register.jsp को इन्वोक कराना है, और इनपुट आने पे यहाँ पर हमें signup.jsp को इन्वोक कराना है। अब हमें पहले रजिस्टर कराना है, मैंने तीनों फील्ड एम्प्टी छोड़, क्या होता है एम्प्टी, मेल आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ये मैसेज यहाँ डिस्प्ले कराने के लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा, एरर मैसेज एक्शन में स्टोर करा है, कस्टम टैग ने उन्हें उठा के यहाँ डिस्प्ले करा दिया। अब मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू डाल दी, सक्सेसफुल हो गया। मैंने यहाँ पर भी कोई वैल्यू डाल दी, जैसे चेक कर रहे हैं कि वो एम्प्टी ना हो, प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है वो अभी चेक नहीं कर रहे हैं। पासवर्ड में भी लेट से हमने कुछ डाल दिया। तो कैसे काम करता है, क्या करना है आपको उसके लिए, डेटाबेसेस में बाद में जोड़ेंगे, पहले इतना नोट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इधर। हमने फील्ड एरर टेबल यूज़ किए थे, मैं एक्शन एरर यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और काम कर देते हैं, कोई भी अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो हमारे अगर कोई भी एरर आपने ऐड कर दिया यानी कि ऊपर में, तो हम ये मैसेज एक्शन के साथ डिस्प्ले कराएंगे। अब ये डिस्प्ले कहाँ होगा वो हम डिसाइड करेंगे, हमने इसे फॉर्म के ऊपर रख दिया है। और इसके बाद HR टैग लगा देते हैं, HR टैग लगा देते हैं। ये एक्शन एरर है, फील्ड एरर है। यहाँ पर मैंने वैल्यू दी, एक वैलिडेशन सक्सेसफुल हुआ, बाकी दो फेल हो गए। जब तक एक भी फेल होता रहेगा वो आता रहेगा रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ट्राई अगेन। एक्शन एरर टैग लगाइए स्टार्ट। केवल डेटा मेंबर नोट कर लीजिए, उसके आगे गेटर सेटर होंगे केवल। हो गया।
वर्कफ्लो इंटरसेप्टर कैसे काम करता है। अब यहाँ पर जो हमने ये एक्शन में लॉजिक लिखा है, ये बहुत कॉमन लॉजिक है। कोई भी एप्लीकेशन बनाएगा तो उसे ये चीज़ टेस्ट करनी पड़ेगी कि चीज़ एम्प्टी है कि नहीं है, मेल आईडी प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है, कोई स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर रेंज में है नहीं है। इसके लिए अगर हर आदमी लॉजिक लिखे तो फ्रेमवर्क की कोई सेंस नहीं बनती। फ्रेमवर्क इसके लिए आपको प्रीडिफाइंड लॉजिक प्रोवाइड कराता है। लाइट ऑन करेंगे, लिखेंगे टू परफॉर्म कॉमन वैलिडेशंस such as required value, mail ID format, etc. Framework provides predefined validator classes. Classes contain validation logic to validate action properties. A XML file is provided by the framework which assigns logical names to these validator classes. आप इंटरसेप्टर को यूज़ करते हैं, आप रिजल्ट को यूज़ करते हैं, उनकी क्लासेस का नाम नहीं जानते आप। जो struts-default नाम की XML फाइल है, उनमें क्लासेस के नाम के साथ लॉजिकल नेम एसोसिएट किए गए हैं। जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं वर्क फ्लो, वो किसी क्लास का नाम है कि लॉजिकल नाम है जो किसी क्लास को दिया गया है। ऐसे ही परम्स या जो भी अभी तक हमने इंटरसेप्टर यूज किए वो सब लॉजिकल नेम है। अगर हम इंटरसेप्टर्स को लॉजिकल नेम से आइडेंटिफाई करते हैं तो वैलिडेटर को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? लॉजिकल नेम से। फ्रेमवर्क बनाने वालों ने पहले क्लासेस बनाए, फिर एक XML फाइल बनाए जिसमें उन क्लासेस को लॉजिकल नाम दे दिया। अब आपको लॉजिकल नेम यूज करके अपनी एप्लीकेशन में वैलिडेट कराना है। इन ऑर्डर प्रीडिफाइंड वैलिडेटर्स फॉर वैलिडेटिंग एक्शन प्रॉपर्टीज, an application programmer is required to define a action specific mapping file which specifies which action field is to be validated by which validator, what error message to be displayed in case of validation failure. Name of this file, following convention. आपको सिर्फ एक XML फाइल बनानी अपने एक्शन के लिए, जिसका नाम आप इस तरह से रखेंगे। आपकी एक्शन क्लास का नाम -validation.xml, validation interceptor, second last interceptor of the default interceptor stack uses this mapping file to validate action fields using predefined validators. Following diagram describes the working of this interceptor. अभी हमने वर्कफ्लो इंटरसेप्टर समझा था, उससे जस्ट पहले एक इंटरसेप्टर रखा गया है जिसका नाम है वैलिडेशन इंटरसेप्टर प्रीडिफाइंड वैलिडेटर का यूज करके आपके एक्शन की प्रॉपर्टीज को वैलिडेट कराएगा। और वो कैसे काम करता है वो डायग्राम आपको इस इंटरसेप्टर की वर्किंग समझाता है। सबसे पहले फ्रेमवर्क आपको प्रीडिफाइंड क्लासेस देता है जिनमें वैलिडेशन लॉजिक लिखा हुआ है। फ्रेमवर्क अपनी तरफ से आपको एक XML फाइल देगा जिनमें इन क्लासेस के लिए लॉजिकल नाम लिखे होंगे। आपको केवल वो नाम बताए जाएंगे, क्लासेस के नाम कभी आपको बताने चाहिए। आप इन नाम का यूज करके अपने एक्शन के लिए कोई एक XML फाइल बनाएंगे। उसमें आप बताएंगे आप अपने एक्शन के कौन से फील्ड को इनमें से किस वैलिडेटर से वैलिडेट कराना चाहते हैं। अगर वैलिडेशन फेल हो गया तो क्या एरर मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ये सब कुछ आप एक XML फाइल में लिखेंगे। आपको केवल इतना करना है, इस XML फाइल का नाम अपने एक्शन क्लास के नाम पे रखेंगे, एक्शन क्लास -validation.xml। बाकी का काम इस इंटरसेप्टर का है। जैसे ही ये इंटरसेप्टर इन्वोक होगा, ये एक्शन से उसकी क्लास का नाम पता लगाएगा। एक्शन क्लास का नाम पता लग गया तो ये वैलिडेशन फाइल ढूंढ लेगा। अगर ऐसी फाइल इसे मिल गई, यहाँ से ये फील्ड और वैलिडेटर की इंफॉर्मेशन लोड करेगा। यहाँ से इसे वैलिडेटर के लॉजिकल नेम मिलेंगे और वो नेम लेके यहाँ जाएगा। यहाँ से उसे क्लास पता चल जाएगी। अब उन क्लासेस को वो इन्वोक कराएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ दे के रखी थी वो वैलिडेटर्स को अवेलेबल करा दी जाएगी। ये फील्ड वैलिडेट कराना है, ये एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है।
अब यहाँ जो पहले से लॉजिक लिखा गया है वो आपके एक्शन के फील्ड को वैलिडेट करना शुरू करेगा। अगर वैलिडेशन फेल हो गया तो जो एरर मैसेज आपने यहाँ दिया था, जो इंटरसेप्टर ने इसे अवेलेबल करा दिया है, वो एरर मैसेज एक्शन में स्टोर कर दिया जाएगा ऐड फील्ड एरर का यूज करके। जब सारे वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो ये चेक नहीं करेगा कि कोई वैलिडेशन फेल हुआ कि नहीं हुआ, ये सिंपली इन्वोक मेथड कॉल करेगा एक्शन इन्वोकेशन के ऊपर। अगर कोई इंटरसेप्टर एक्शन इन्वोकेशन के ऊपर इन्वोक मेथड कॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इससे कह रहा है कि आगे वाली पार्टी को इन्वोक कराओ। अब मैंने आपको बताया था ये सेकंड लास्ट इंटरसेप्टर है। लास्ट इंटरसेप्टर कौन है डिफॉल्ट स्टैक का? वर्कफ्लो। इसके बाद एक्शन इन्वोकेशन वर्कफ्लो को इन्वोक कराएगा। वर्कफ्लो चेक करेगा क्या आपका एक्शन वैलिडेटेबल टाइप का है, अगर है तो वैलिडेट मेथड कॉल कराएगा। आप दो तरह के वैलिडेशन परफॉर्म करा सकते हैं। वैलिडेट मेथड आपने डिफाइन किया है, ये यूजर डिफाइंड लॉजिक है, प्री डिफाइंड लॉजिक है। आपने अगर ये मेथड डिफाइन नहीं किया तो भी वहां से वैलिडेशन हो चुके हैं। उसके बाद इस मेथड को कॉल करने के बाद या ये मेथड नहीं मिलता है तो भी एज एरर्स मेथड कॉल किया जाएगा। एरर्स मेथड कॉल करके ये क्या चेक कर रहा है, कोई वैलिडेशन एरर तो नहीं है। अब वो कहाँ से आ सकता है, या तो आपके वैलिडेट मेथड से आ सकता है जैसे अभी आया था, या फिर प्री डिफाइंड वैलिडेटर से आ सकता है। अब इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एरर कहाँ से आया, इंपॉर्टेंट है कि एरर है। क्या करेगा ये, इनपुट रिटर्न कर देगा। आगे की कहानी इससे पहले वाले डायग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ। इनपुट से आपने उसी जेएसपी को मैप कराया होगा जिसने फॉर्म जनरेट किया था, और वही फॉर्म दोबारा एरर मैसेज के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। आपने वैलिडेटेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं किया, केवल वैलिडेट मेथड कॉल नहीं करेगा वो, बाकी का काम तो करेगा। इफ केवल कहाँ लिखा गया है, 1.8 स्टेप में, 1.9 में इफ नहीं लिखा गया है। हैज एरर्स तो वो चेक ही करेगा हर बार, क्योंकि उसे पता है कि वैलिडेशन कोई दूसरी पार्टी भी चेक कर रही है, एरर मैसेज उसने भी रखा हो सकता है। हो गया। अब यहाँ पर आपको पहले ये जानना होगा कि हमारे पास प्री डिफाइंड वैलिडेटर कौन कौन से हैं, फिर हमें ये जानना होगा ये XML फाइल कैसे बनाएंगे। लिखेंगे पहले, commonly used predefined validators are required, used to check whether as some value or not. Empty strings are considered as value. This validator required string. अब यहाँ पर नाम देखिए पूरे स्मॉल में है, ये ध्यान रखना है आपको। वैलिडेटर के नाम कितने भी वर्ड के हों पूरे स्मॉल में रहेंगे। Same as required, that it does not consider empty strings as value. That it does not consider empty strings as int, used to check integer value in given range or not. Given range or not. Used to check the floating point value is within given range or not. Used to check is within given range or not. Email is used to check whether a mail ID is in proper format or not. String length, whether length of a string is within given range or not. Regex is used to check whether value of a field matches the given regular expression or not. Given regular expression or not. मेन वैलिडेटर है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इनके लॉजिकल नाम आपको बता दिए गए। अब नेक्स्ट क्लास में पहले हम XML फाइल जो हमें बनानी है उसका सिंटेक्स सीखेंगे, देन उसका यूज करके जो हमने अपने रजिस्टर एक्शन में वैलिडेशन लगाए हैं वो कोड हटा के सब कुछ XML के थ्रू हम प्री डिफाइंड वैलिडेटर के थ्रू वैलिडेट करके देंगे।
सारी चीज़ पढ़ के समझ के आएंगे।